नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे जिहादियों के बुलंद हौसले की और असहाय राम भक्तों की। महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ ने साधुओं को पीट पीट कर हत्या कर देती है। बंगाल में साधुओं को निर्वस्त्र कर जटाओं से खींचकर निर्ममता से पिटाई की जाती है। मध्य प्रदेश और झारखंड में अक्षत बांट रहे राम भक्तों की टोली पर जिहादी लाठी डंडों और तलवार से हमला कर देती है। योगी के उत्तर प्रदेश में जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जय श्री राम बोलने मात्र पर राम भक्तों की हत्या कर दी जाती है। उसके भाई को लहूलुहान कर दिया जाता है। यह मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए चंदा एकत्र किया जा रहा था। उन्नाव के शुक्लागंज में दुर्गा कश्यप अपने कुछ साथियों के साथ अपने मोहल्ले में चंदा एकत्रित कर रहा था। दुर्गा कश्यप का श्री राम के नाम पर चंदा एकत्र करना और जय श्री राम के नारे लगाना मोहल्ले के काले खान को इतना नागवार गुजरा कि वह दुर्गा कश्यप को अपने जिहादी साथियों के साथ घेर लिया। और केवल घेर ही नहीं लिया, उसके बाद घेर कर लाठी डंडों से उसकी पिटाई करने लगे। जब यह बात दुर्गा कश्यप के भाई विनोद कश्यप को पता चली तो वो अपने भाई को बचाने के लिए काले खान के घर की तरफ भागे, जहां काले खान और उसके जिहादी गुर्गे ने उसे खींच लिया और लाठी डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। जिहादी विनोद को तब तक मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इस पूरे प्रकरण में स्थानीय थाने की भूमिका संदिग्ध है। पीड़ित खून से सने हाथों से थाना पहुंचा, लेकिन पुलिस मदद की बजाय उससे फॉर्मेलिटी पूरा करने की जिद करती रही। यदि पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच जाती तो विनोद की जान शायद बचाई जा सकती थी। विनोद कश्यप भारतीय किसान यूनियन का नेता है। घटना के बाद से जिहादी काले खान फरार है। पुलिस उसको तलाश कर रही है, लेकिन सवाल सिर्फ काले खान की गिरफ्तारी की नहीं बल्कि जिहादियों के बढ़ते हौसले की है। जब उत्तर प्रदेश में इनके हौसले इस कदर बेकाबू है, बुलंद है, तो फिर उन जगहों पर क्या होता होगा जहां इनकी आबादी ज्यादा है और जिसे ये अपना इलाका कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जय श्री राम बोलने पर कब तक हत्याएं होती रहेगी। क्या जिहादी काले खान के घर पर भी कभी बुलडोजर चलेगा? श्री राम के नाम से चिढ़ने वालों का क्या है अस्थायी इलाज? इस पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। लेकिन उससे पहले एक विस्तृत रिपोर्ट हमने तैयार की है इस हत्याकांड पे। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। उन्नाव में जब हुआ जय श्री राम का उद्घोष तो कर दी गई हत्या। काले खान नाम का दुर्दांत जिहादी जिस पर कई हत्याओं का आरोप है। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्नाव में की जा रही तैयारी उसे रास नहीं आई तो बीकेयू नेता विनोद कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें, दरअसल अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्नाव में विशेष तैयारियां की जा रही थी। इसी संबंध में विनोद कश्यप के भाई दुर्गा कश्यप जब चंदा मांगने निकले तो जिहादियों द्वारा न सिर्फ उसकी पिटाई की गई बल्कि बचाव में आए विनोद कश्यप की हत्या कर दी गई। मतलब 22 तारीख को राम मंदिर भवन का वो उद्घाटन था, तो इसी मतलब 5 चंदा मोहल्ले में गए थे लेने। तो काले खां का एक मतलब मुंडन है, वो कईयों मर्डर कर चुका है। तो मतलब जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो उसे वो भड़क गया कि हम आजान की हमें ये जब कहे मतलब ये करते हो, तो मतलब अगर हिंदुस्तान में अगर जय श्री राम का नारा 22 मंदिर को अगर सजाना अगर गलत है तो हम भी अपराधी हैं। इसी मारे हमको मारा। भाई जी मालूम पड़ा वो एक्सपायर हो चुके हैं, अभी हमका पूरी खबर नहीं मालूम। खबर आ एक्सपायर हो चुके हैं। क्या काले खां के द्वारा गोली भी चलाई गई? गोली भी चलाई गई। कईयों अपराधी है, कईयों मर्डर कर चुका है। कितने लोग घायल हुए थे? सर हम और हमारे बड़े भाई मालूम पड़ा वो एक्सपायर हो चुके हैं। लेकिन ये उन्नाव जिले की गंगाघाट कोतवाली की पुलिस कोई सहयोग नहीं दी। देखिए मेरे हाथ पूरे खून से रंगे हुए थे। गए वो कह रहे उनके पास जाओ, पहले एप्लीकेशन लिखा करो। हम के साथ में एप्लीकेशन लिखे, कह नहीं एप्लीकेशन नहीं जान बाहर जाओ। पहले मेरा देवर गया था एक जगह पैसा लेने के लिए, काले ने उसको खींच के मारा। जब खबर मिला कि इसको मारा क्योंकि मार रहे, तो हमने अपने आदमी को बताया कि देखो बउआ मार खा रहा मेरा देवर। तो वो वहाँ से भागते हुए आए, तो उनको पकड़ के अंदर कर लिया काले ने और अंदर मारने लगा। ऊपर से सब लोग ईटा पत्थर सब चलाने लगे, सब बच्चे चिंटे करके सब लोग ईटा पत्थर चलाने लगे।
और सब लोग ईटा पत्थर चलाने लगे। फिर हमारे भाई ने बताया कि जीजा को अंदर बंद कर लिया। हम गए भागते हुए तो हमको इतना बड़ा ईटा मारा, तो हमको एक लड़की ने खींचा, हमारे कपड़े भी फट गए। हमको एक लड़की ने खींच के अपने अंदर किया कि तुमको वहां भी मार देंगे ये लोग। और मेरा आदमी मेरे सामने मरा पड़ा था। अपनी मांग बताओ भी। काले को मारो, काले को मारो। पहले मेरा देवर गया था एक जगह पैसा लेने के लिए, काले ने उसको खींच के मारा। जब खबर मिला कि इसको मारा क्योंकि मार रहे, तो हमने अपने आदमी को बताया कि देखो बहुआ मार खा रहा मेरा देवर। तो वो वहां से भागते हुए आए, तो उनको पकड़ के अंदर कर लिया काले ने और अंदर मारने लगा। ऊपर से सब लोग ईटा पत्थर सब चलाने लगे, सब बच्चे चिंटे करके सब लोग ईटा पत्थर चलाने लगे। सब लोग ईटा पत्थर चलाने लगे। फिर हमारे भाई ने बताया कि जीजा को अंदर बंद कर लिया। हम गए भागते हुए तो हमको इतना बड़ा ईटा मारा, तो हमको एक लड़की ने खींचा, हमारे कपड़े भी फट गए। हमको एक लड़की ने खींच के अपने अंदर किया कि तुमको वहां भी मार देंगे ये लोग। और मेरा आदमी मेरे सामने मरा पड़ा था। अपनी मांग बताओ भी। काले को मारो, काले को मारो। अब ये कोई पहला मामला नहीं है जब उन्नाव में जिहादियों ने राम भक्तों पर हमला किया हो। हिंदुओं के मंदिरों और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आम हो चुका है। हाल ही में शाजापुर और गिरिडीह में अक्षत यात्रा पर जानलेवा हमला होना दर्शाता है कि देश में जिहादियों के हौसले कितने बुलंद हैं। ताजा मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अपराध और जिहादी मानसिकता पर इतना लगाम लगाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में हुए जानलेवा जिहादी हमले सबूत देते हैं कि देश के अन्य हिस्सों में कट्टरता का जहर और कितना ज्यादा विषैला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश में, जहां पर जिहादियों पे लगाम कसे जा रहे हैं, घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके जिहादियों के हौसले खत्म नहीं हो रहे। जिहादियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, और वो भी उत्तर प्रदेश में। तो बाकी प्रदेशों का हाल क्या है वो भी मैं आपको हर एक प्रोग्राम में बताते रहे। कल हमने आपको झारखंड के बारे में बताया था। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। अश्वनी शाही जी है बीजेपी से, पवन कुमार वीएचपी से, और इसके अलावा जो दुर्गा कश्यप है उनकी बहन, विनोद कश्यप की बहन हमारे साथ आज जुड़ेंगी, भावना कश्यप। सभी का स्वागत है। अभी भावना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो बीजेपी के प्रवक्ता है अश्वनी शाही जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं जो भावना जुड़ी हुई, मैं भावना के पास जाना चाहूँगा। भावना, जरा उस दिन की पूरी घटना जो है आप बताएं हमारे दर्शकों को, और उसके बाद मैं अश्वनी जी के पास जाऊँगा। आपको आवाज़ आ रही है भावना? यस सर। जरा उस दिन की घटना को बताएं, क्या हुआ था? आप वहाँ पे थी, चश्मदीद हैं आप यहाँ पे। क्या हुआ था, कैसे कैसे पूरा प्रकरण हुआ, और अब तक क्या हुआ है? जो भी बात आप जानती हैं इस घटना के संबंध में हमारे दर्शकों को बताएं। सर 13 तारीख सब तैयारी कर रहे राम बनने के लिए, और घर परिवार के आसपास के लोग सब बात कर रहे थे कि राम मंदिर जैसे सजेगा वैसे हम अपना शिव मंदिर सजाएंगे और भंडारे का वितरण करेंगे। तो इसी दौरान पे राम नाम का नारा लगा था। उसके बाद वो राम नाम का नारा लगा, और ये सारी बात वहां पर डिसाइड होने के बाद सब अपने घर आ गए। और सुबह काले खान ने दुर्गा शंकर भैया को बहाने से बुलाया, उनको पहले मारा। जब तक हम उनको लेकर वहाँ थाने गए, और थाने जब लेकर गए हम, तो पता चला कि भैया को काले ने गिरफ्त कर लिया है, अपने कब्जे में कमरे में बंद कर लिया। जब तक कि प्रशासन वहाँ पहुंची तब तक कि भैया को प्रशासन के मदद से हमने भैया को लेकर हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल में वहाँ पे मृत्यु घोषित कर दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ? क्या काले खान के घर में से किसी की गिरफ्तारी हुई, कोई कंप्लेन हुआ काले खान की गिरफ्तारी, या उसके इस अपराध में केवल काले खान था या और भी लोग इसमें शामिल थे? क्योंकि अकेले की बात लगती नहीं है। सर काले खान की फैमिली थी, पूरी फैमिली थी, और उसमें शामिल उनकी लेडीजें भी थी। क्योंकि काले खान तो भैया को कमरे में बंद किए थे, उनके घर की लेडीजों ने छत पर से गुम्मा पत्थर काफी फेंका, जिसकी वजह से हमारी भाभी और भाभी के भाई और आसपास के लोग भैया को बचाने के लिए नहीं जा पाए। जब प्रशासन आई, प्रशासन की मदद से हमारे भैया को बाहर निकाला गया। सर बस हम ये चाहते हैं कि हमारे भैया को न्याय मिले। ठीक, अश्वनी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सत्तारूढ़
दल से है। अश्वनी जी, जो घटना हुई सबको पता है, घटना पे जो अभी अपडेट है वो भी आपको पता होगा। आखिर इतने हौसले बुलंद कैसे हो गए जो उत्तर प्रदेश में योगी जी के रहते हुए इस तरीके से जिहादी जय श्री राम बोलने पे हत्या कर देते हैं? मुकेश जी, जो भाई हमारे बीच में नहीं रहा, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और जो ये बहन हमारी आज अपना दुख प्रकट कर रही है, घटना तो हो गई, भाई वापस नहीं आ सकता है, मगर जो जिहादी हैं, वो अपराधी हैं, चाहे जो भी जिस मानसिकता के हैं, उनको वो सजा दी जाएगी कि उनकी पुश्तें कांप जाएंगी। शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से इसमें एक एक चीज की जांच करने की बात की है। गंभीरता से इस पर देखा जा रहा है कि कहां गलती कैसे हुई, क्यों हुई। जय श्री राम का नारा लगाने की तो बात छोड़ दीजिए, क्या कोई चंदा मांगने जाएगा घर पे, अगर जय श्री राम का नारा ना लगाए ऐसे ही आप मार डालेंगे? ये लोकतंत्र है। यहाँ ये जो है, यहाँ पर कोई सरिया लागू नहीं है कि आपका कानून लागू है आप किसी को मार देंगे। आप कानून ने आपके हाथ इतने खोलकर नहीं रखे हैं मुकेश जी। इन लोगों को एक बड़ा संदेश है। 4 लोग गिरफ्तार उसी दिन रात में हो गए थे। काले खां को भी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस प्रशासन से जो भी न्याय संगत जो भी प्रक्रिया होगी, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम सरकार करेगी। और इधर देखने में आया है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपराधी हैं, जो जेलों में बंद हैं, उनको सजा दिलाने के लिए कितनी तत्परता दिखाई है। जो पिछले 5 सालों में दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा, आजीवन कारावास, ये सारी चीजें दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध थी और आज भी है। और इनकी मैं बताता हूं कि जय श्री राम इस समय हिंदुस्तान में एक हृदय में बस गए हैं। आज 500 साल की जो है हम लोगों की मेहनत रंग लाई है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां हम लोगों ने कुर्बान की हैं। मुझे लगता है कि ये एक भाई हमारा गया, राम के नाम पर गया, मगर इसके साथ न्याय होगा। और बहन भावना को मैं बताना चाहता हूं कि आश्वस्त रहें, जिला प्रशासन या किसी से कोई ऐसी आप उम्मीद रखें कि आपको वहां पर बेहतर जो है न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल अश्वनी जी, उम्मीद तो है क्योंकि हमारे भाई पूरा घर संभालते थे। अब हमारे ये समझिए कि वो हमारे घर का जड़ थे, हमारे घर के जड़ को मिटाया गया सिर्फ एक राम नाम के नारे के लिए। सर, एक राम नाम का नारा हमारे घर के लिए इतना भारी पड़ गया है कि हमारा घर, ठीक है भावना, हम आपकी भावना को समझते हैं, हम आपकी भावना को समझते हैं, आपके परिवार की भावना को भी समझते हैं, हम जानते हैं आपको जी। मैं भावना बहन को बताना चाहता हूं कि देखिए, राम नाम के नारा लगाने के लिए सरजू का पानी खून से लाल हो गया था। कितनी माएं जो है उस समय अपने बच्चों को खोई, कितनी पत्नियां बेवा हुई थी, वहां सर पर गोली लगी थी राम नाम लेने से। एक भाई ये भी राम के नाम पर जो है इन जिहादियों ने वो किया है। आज न्याय मिला है, राम मंदिर बना है, न्याय मिलेगा आपके भाई को भी, आपके परिवार को भी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सर हमारी भाभी कुछ कहना चाहती हैं। ठीक है, उनको नमस्ते, हम प्रीति कश्यप बोल रहे हैं जी। हमारे विनोद जो थे वो आदमी थे, वो चले गए, वो नहीं रहे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि हमारे शिव मंदिर में भंडारा हो राम मंदिर का, जो 22 तारीख को वो खुद करने वाले थे। अब वो नहीं रहे। हम 22 तारीख को भंडारा करवाएंगे, जो होगा हमसे हम वो करवाएंगे। बस मोदी जी से इतना कह दो, योगी जी से, कि हमको इंसाफ दे दे और हमारे 3 बच्चे हैं, इनके लिए कुछ न कुछ करें। वो बस हमको हमारे पैरों पे खड़ा करते और हमको हमारी ताकत दे दे मोदी बस। बिल्कुल, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं और आपकी बात जो है सरकार भी सुन रही है और हमारे साथ अश्वनी जी है, अश्वनी जी भी सुन रहे हैं। बिल्कुल, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं और आपकी बात जो है सरकार जरूर सुनेगी। और आप जो कह रहे हैं वो न्याय जो है वो 100% न्याय होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और यहाँ पर न्याय मिलता है, त्वरित मिलता है। लेकिन जी भावना और प्रीति आपके सामने जी बिल्कुल। अश्वनी जी, मैं
सर हमारी भाभी को नौकरी, हमारे बच्चों के लिए भतीजे ठीक है, वो भतीजों के लिए- वो सारी चीजें जो है वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। वो सरकार है, सरकार देख रही है, सरकार देख रही है और सरकार उसका काम। महेश्वरी जी, मेरी चिंता केवल ये नहीं है कि उन्नाव में इस परिवार को न्याय मिले, मेरी चिंता ये है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और एक के बाद एक। अभी पहले हमने देखा शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद झारखंड में हुआ, उसके बाद बिहार से भी एक घटना इस तरह से भी, हालांकि उसके विजुअल्स नहीं आ पाए, और आज उन्नाव में इस तरीके की घटना हुई। लगातार इस तरीके की घटना हो रही है। ये उन क्षेत्रों में हो रही है जहां पर उनकी संख्या कम है, फिर भी जहां पर इनकी संख्या ज्यादा है वहां पर क्या होता होगा? जी उन्होंने लिखित में ये दिया है कि भाभी को नौकरी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए भावना, जो लिख करके दिया गया है, जो सरकार कह रही है वो सारा सरकार पूरा करेगी। और ये जो प्रोग्राम है ना वो उसमें इसके लिए नहीं है। मैं आप जो है आपको आपके साथ न्याय होगा। अश्विनी जी ने कह दिया आपके साथ न्याय होगा, बिल्कुल न्याय होगा, बिल्कुल न्याय होगा। अश्विनी जी। जी मुकेश जी, देखिए ये आप तो बराबर इस चीज को उठाते रहते हैं और आप कई बहस में मैं आपके साथ आया। ये शांति दूतों को देखिए किस तरीके से सरकार जो है इन अपराधियों को, ये अपराधी कहेंगे, ये शांति दूतों का जो मंसूबा, जो अपराधी, इन लोगों का पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण के लिए जो मन बढ़ा दिया था और आज भी वो रेगुलर जारी है। जो विपक्षी दलों के लोग हैं इन लोगों के पीछे खड़े रहते हैं, ये आज भी बदस्तूर जारी है, इससे इनका मन बढ़ा हुआ है। जबकि संगठित अपराध को माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश से समूल नाश करने का काम किया है। मगर ये शांति दूत जो छिटपुट आज घटनाएं हैं, कुछ दिन और समय लगेगा जड़ से समूल नाश करने में मुकेश जी, चीजों का थोड़ा सा समय लगता है और ये इन शांति दूतों की रूह कांप जाएगी। अपराध करने के लिए उत्तर प्रदेश में लोग सोच रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें जो हैं, जो उत्तर प्रदेश में आज जो घूम रही हैं, बहुत थोड़ा बचा हुआ है, बहुत हम लोग करीब पहुंच गए हैं इसका समूल नाश करने के लिए। इन अपराधियों का बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। मगर उत्तर प्रदेश देखिए मुकेश जी, 25 करोड़ लोगों का प्रदेश है, केवल मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो यहां पर थोड़ा समय लग रहा है। जड़ें बहुत गहरी हैं, इनको घरों से, इनके कब्रों से खोद कर निकालना हम लोगों का काम है और जो भाई बहन अगर पीड़ित हैं, इन लोगों को न्याय दिलाना काम है। न्याय दिलाना मतलब उसको सजा दिलाना। बिल्कुल जी। एक चीज और अश्वनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अभी जिस तरीके का माहौल है, 22 जनवरी को लेकर के पूरा देश जो है राममय हो चुका है, सब उत्सव मना रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ लोगों को ये चीज़ें रास नहीं आ रही हैं और वो साजिश करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और समाज में तनाव और समाज में एक बंटवारा, सांप्रदायिक बंटवारा पैदा करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है इसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न भी है? क्या कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो इनको हवा दे रही हैं, जो वोट बैंक की खातिर जो है इन्हें आगे बढ़ा करके इस तरह की घटनाओं के लिए उकसा रही हैं? देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है मुकेश जी आपका, और इस पर बड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा जी। अभी ये उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है 2014 के बाद, हमने एक नारा दिया सबका साथ विकास और सबका विश्वास का, जिसपे कुछ हमारे जो है दूसरे संप्रदाय के भाइयों ने हमारे ऊपर भरोसा भी किया, 8% वोट भी दिया। आज हम 3 तलाक हो या राशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, मकान हो, शौचालय हो, हमने कहीं भेदभाव नहीं किया, हमने सब दिया। राम मंदिर का जब से बनना शुरू हो गया तो आप देख रहे होंगे कुछ बैरिस्टर हैं, कुछ और लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं जो पीडीए की बात करती हैं, कुछ विदेशों में जाकर लोकतंत्र के हत्या की बात करते हैं। वो लोग किस तरीके से भड़काने का और उसका काम कर रहे हैं। तो हर जगह कुछ ऐसे अपराधी, साजिश तत्व, कट्टरपंथी हैं आज अन्य धर्मों में, सभी नहीं हैं लेकिन कुछ हैं जो उनके अंदर की चीजों को निकालकर, जो बैरिस्टर साहब कहते हैं, नौजवानों को भड़काने का भाषण देते हैं कि हमारी मस्जिदें जो है गिरा दी जा रही हैं और नजर है इनकी, तो ये भड़काने का काम करते हैं और उन्हीं में ये बहके हुए, भटके हुए ये सब अपराधी निकल कर अपने बिलों से आ रहे हैं। मगर अधिकतर आज ये लोगों के हाथ में यह है कि कहां हमको भाजपा रोकेगी। हम आज के हमारी 16 तारीख से, कल ही 16 तारीख थी, एक यात्रा चालू हुई उसी समाज में,
अब कोई दूसरी ना कोई खाई ना कोई कुछ, मोदी जी सब भाईजान सबके, ये एक नारा हमारा आया है। तो जब हम उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन ये इतने लोग जो हैं, ये बैरिस्टर टाइप लोग जो भड़काने का काम कर रहे हैं, ये इन युवाओं को, ये भटके हुए नौजवान हैं, ये शांति दूत बनकर ये अपराधी बन जा रहे हैं। तो इनको सजा भी दिलाकर हम अपराधियों के लिए कहीं जगह नहीं है उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में कहीं भी कि जो अपराधी इस तरीके से काम करें। अश्वनी जी, अब जो भावना और जो विनोद कश्यप की जो पत्नी है, मृतिका की पत्नी जो है प्रीति, वो भी हमारे साथ है। एक चीज है, बुलडोजर कब चलेगा, लोगों की मांग, बुलडोजर चलना चाहिए। तो इसके काले खान के बुलडोजर के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? जी मुकेश जी, जी, हम शासन जो है, देखिए बुलडोजर की कार्रवाई को हम इस तरीके से ना माने कि हम बुलडोजर ही लेकर जो है पूरा प्रदेश में निकल चुके हैं, कुछ इसके लिए गलतफहमी भी हुई है। लेकिन जो ये अपराधी हैं, ये अपराधी जब अपराध करते हैं तो उस अपराध से काली कमाई अर्जित करते हैं और उस काली कमाई से जो है अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं। तो मकान बनवाना है, दुकान बनवाना है, जमीन कब्जा करना है। प्रशासन उसकी पूरी छानबीन कर रहा है और आपको ये शुभ सूचना बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि वो अपराधी था, उसने कुछ जाना, उसको नेस्तनाबूद करने का शासन जरूर करेगा। बिल्कुल। एक चीज और अश्वनी जी, कि जो क्षति हुई है विनोद कश्यप के परिवार को, उस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, विनोद कश्यप को कोई वापस ला नहीं सकता, लेकिन चूंकि वो अपने परिवार के इकलौते ब्रेड अर्नर थे, वो वही सब चीज़ थे, वही कमाऊ पूत थे, तो पूरा परिवार जो है असहाय हो गया है इसके बाद। तो क्या सरकार जो है उसके लिए भी कोई काम करेगी? क्या उनकी पत्नी को नौकरी या उनके घर से किसी को नौकरी के लिए भी कुछ आश्वासन आप दे सकते हैं? मुकेश जी, देखिए ये सरकारी चीजें होती हैं, जिला प्रशासन उसके ऊपर रिपोर्ट लगाता है और ये बिना कहे जिला प्रशासन उस जांच करके वो रिपोर्ट भेजता है शासन को और शासन फिर तय करता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति क्या थी, कितने लोग उन पर आश्रित थे, क्या उनकी आर्थिक स्थिति थी। ये सब शासन और प्रशासन जो है एक उसका मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के बाद अधिकतर दशा में ये पाया जाता है कि इनको शासन के द्वारा कोई आवश्यकता है कि किस चीज की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है या इनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है या इनको किसी अन्य चीजों की आवश्यकता है, तो शासन प्रशासन लगभग सभी मामलों में पूरा करता आया है। तो हमें लग रहा है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और वो रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजेगा, फिर शासन कोई काम इस पर जरूर करेगा। बिल्कुल। भारत भूषण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीएचपी के प्रवक्ता है। भारत भूषण जी, जो परिवार, विनोद कश्यप जी का जो परिवार था और विनोद कश्यप की अंतिम इच्छा थी कि शिव मंदिर में जो है वहाँ पर भंडारा हो, जिसके लिए जो है वो चंदा एकत्रित कर रहे थे और ये घटना हुई है। तो अब क्या उनकी इच्छा को वीएचपी पूरा करेगी? क्या उनके घर में, उस शिव मंदिर में क्या भंडारा आप लोग करेंगे? और जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या वीएचपी कुछ करती है? देखिए भाई साहब, पहले तो ये घटना बड़ी शर्मनाक घटना है और ये इस देश के अंदर पहली बार नहीं हो रहा है। जब जय श्री राम के नारे लगाने के ऊपर किसी भी हिंदू कार्यकर्ता की इस तरीके से हत्या कर दी जाती है। दिल्ली के अंदर भी ऐसा हुआ कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और उनकी हत्या कर दी गई। बंगाल के अंदर ऐसा हुआ और अनेकों जगह जो कट्टरपंथी मानसिकता के जो जिहादी लोग हैं वो इस प्रकार का कृत्य करते हुए देखे जा रहे हैं देश के अंदर। और जैसे कश्यप जी का जो अपना भंडारे को लेकर के उनका जो ये काम चल रहा था चंदा वाला, तो देखिए पूरे देश के अंदर इस समय माहौल राममय है और आप ऐसा कोई स्थान नहीं बता सकते जहां जय श्री राम के नारों से आज पूरा देश गूंजमान नहीं हो रहा है। लेकिन इस प्रकार की मानसिकता के साथ में अगर जय श्री राम बोलने पर ही उनकी हत्या कर दी गई है, तो मेरा मानना यह है कि इस देश के अंदर जिन लोगों को ये बात नहीं पच रही है कि जय श्री राम का एक सैलाब इस देश के अंदर आया हुआ है, प्रत्यय कर करके किसी के परिवार का चिराग बुझाने का काम जो किया है, उसके खिलाफ जो सरकार ने कार्रवाई करनी है, वो तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार और कानून अपना काम करेगा ही करेगा। लेकिन इस प्रकार का कृत्य और आगे भविष्य में ना हो, उसके लिए जिस प्रकार से वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो सब बैठ करके इस विषय में
चर्चा भी करेंगे। और भंडारे वाला विषय नहीं है, विषय भंडारे का नहीं है, भंडारा तो हो ही जाएगा। भंडारा तो पूरे देश में कोई स्थान ऐसा बचा नहीं है जहां भंडारे नहीं हो रहे हैं, और भंडारे तो होने ही है। लेकिन जो ये कृत्य हुआ है इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन हो, परिवार को क्षतिपूर्ति मिले, और उसके समर्थन में जो भी कुछ संगठन के द्वारा किया जा सकता है वो उन्नाव जिले के अंदर किया जाएगा। बिल्कुल। क्या आप लोग जा रहे हैं उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भी? वीएचपी की कोई टीम वहां पहुंच? जी बिल्कुल, हमारे वीएचपी के बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, वो वहां बिल्कुल जाएंगे, परिवार से मिलेंगे और बातचीत करके उनको जो भी हरसंभव मदद हो सकती है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से वहां उपलब्ध कराई जाएगी। बिल्कुल। समय की मेरे पास कमी है, मैं आखिरी कमेंट के लिए अश्वनी जी के पास जाऊंगा। अश्वनी जी, क्या कोई टाइम फ्रेम बता सकते हैं कब तक ये कार्रवाई हो जाएगी? जी मुकेश जी, जो जिला प्रशासन से हम लोगों के पास सूचना है उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि रासुका की तैयारी हो रही है और पुराने मुकदमे इनके सारे निरस्त कराकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने की बात हो रही है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा तो जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण होगा और इसको जल्दी से जल्दी, हमें तो लगता है कि फांसी की सजा, आजीवन कारावास, जो भी न्याय संगत होगा अदालत अब ये तय करेगी, ये हम लोगों को नहीं तय करना है। लेकिन कठोर सजा की अनुशंसा हम अपने तरफ से कर सकते हैं कि कठोर से कठोर सजा मिले इसको, जितना। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब समझ लीजिए कि वो 2-4 महीनों 6 महीने के अंदर ही ये काम होगा। बिल्कुल। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने की बात हो रही, संपत्ति कुर्क करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब ये लोग, ये जो मैं यहाँ पर लोग हैं, प्रशासन ये काम कर रहा है, ये प्रशासन से जानकारी मिली। बिल्कुल। भावना, कुछ आखिरी में बोलना चाहती हैं आप? जी सर। जी सर, बुलडोजर कब तक चल जाएगा? और हमें सर आप पे विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और आप मोदी जी पे, योगी जी पे पूरा बस हमको न्याय चाहिए। भावना और प्रीति, मैं आपको बताऊं कि बुलडोजर की कार्रवाई के बारे में मैं पूछ चुका हूं और जो अश्वनी जी को बोलना था वो बोल चुके हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब ये मामला गया है तो बहुत जल्द जो है 6 महीने के भीतर सारा पूरे मामले का निस्तारण जो है वो कर दिया जाएगा। इसलिए बुलडोजर चलना जो है वो उसकी प्रक्रिया का एक पार्ट है और उसमें जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को पालन करते हुए जो है उसको चलाया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए भावना आपका, और जो बीएचपी से भारत भूषण जी जुड़े थे आपका, और अश्वनी शाही जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन ये जो चर्चा चली है कि जय श्री राम आप कहेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, आपकी जान नहीं ली जाएगी। आप अगर अक्षत यात्रा पे निकलते हैं तो वहां पर आपको जिहादियों के द्वारा घेर लिया जाएगा। अगर आप जिहादियों के इलाके में जाते हैं, मुसलमानों के इलाके में जाते हैं, तो वहां पर आप अक्षत का वितरण नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा देश है? ये भारत है, ये हिंदुस्तान है और ये उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर जो व्यक्ति ये कहेगा कि ये मेरा इलाका है वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में सारे इलाके हिंदुस्तानियों के हैं। किसी जिहादी के लिए कोई स्पेशल इलाका नहीं होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।